एग्जाम दिया था इन्होंने इस बार 4 बार नीट का एग्जाम दिया है और 2024 में भी हमने धरना प्रदर्शन किया था। अब आप कह रहे हैं आप छात्रों की बात। राहुल गांधी से हम मिले थे, राहुल गांधी से मिले तो उन्होंने कहा था हम आपके लिए एडवोकेट करा देंगे सलमान खुर्शीद को, लेकिन किसी को सुप्रीम कोर्ट में सलमान खुर्शीद दिखेगा? हम अखिलेश यादव जी से भी मिले थे, मेरे दोस्त नया पांडे कानपुर में अखिलेश यादव से पॉइंट सीधा है, केवल आप अपना एजेंडा चलाने के लिए एजेंडा मैंने हर्ष दुबे की बात को सुनाना, एजेंडा चलाना है। मुझे हर्ष में मेरा एक छोटा भाई नजर आता है, तो मैं सबसे पहले आपके माध्यम से डायरेक्ट हर्ष से बताना चाहता हूं, क्योंकि वो दिल्ली एनसीआर में ही लगता है, मुझे लग रहा है कि आपके स्टूडियो में है। हर्ष भाई, शो के बाद मैं गेस्ट कोऑर्डिनेशन और राम भाई से आपका नंबर लूंगा। हाँ, मेरी ज्यादा हैसियत तो नहीं है, परंतु आपके जो भी विषय है उसको समझ के, सुन के और अपने सांसदों तक, ताकि जब भी संसद में चर्चा हो, आपकी संतुष्टि के हिसाब से आपके जो भी विषय है उसको हम लोग पूरी तरह से रिप्रेजेंट करने का ईमानदार प्रयास करेंगे। और हर्ष भाई, हो सकता है कुछ कभी भी रह जाए, परंतु हमारा लगातार संवाद रहेगा। मैं इस शो के बाद आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दूंगा और आप मेरे घर भी आइए, एक बार चाय भी साथ में पियेंगे। अब दूसरी बात जो है राम भाई, देखिए मैं बहुत संतुष्ट और खुश हूं कि सोनम जी ने अपना फास्ट तोड़ दिया है। सोनम जी की जो भी मांगे थी, ईमानदारी से उसकी तरफ हमने प्रयास किया बढ़ने का। उनकी मुख्य मांग थी कि पार्लियामेंट में सभी विषयों पर, हो सकता है उनके मन में हर्ष जैसे बच्चे भी हो, उनकी भी चर्चा हो, और हम उसके लिए पूर्ण तरीके से तैयार है। सरकार ओपन और रिसेप्टिव है। रात को मोदी जी ने किस प्रकार से स्टूडेंट्स से संवाद किया, जो भी उन्होंने स्टेप्स अभी तक उठाए, मैं ये नहीं कहता हर्ष सही है कि बहुत सारी मांगे अभी भी जायज मांगे बाकी है, मैं ये नहीं कह सकता हम लोग परफेक्ट है, तो हर्ष की बातों को भी इंकॉर्पोरेट करेंगे। पर मैंने एक और चीज देखी, अब जैसे हर्ष को अपमानित किया जा रहा था, वैसे जिन लोगों के लिए सोनम जी ने 25 दिन तक फास्ट रखा, जैसे केजरीवाल को डंप कर दिया, वैसे सोनम जी को आज डंप कर दिया। और राहुल गांधी तो सुबह से सोनम वांगचुक को गाली निकाल रहे हैं कि इसने मेरा क्रेडिट ले लिया। तो सोनम जी की पत्नी को कहना पड़ा कि ये इनसिंसियर लोग हैं, ऐसा मत कीजिए। और अब तो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी, ये सब क्रेडिट की लड़ाई में लगे हुए हैं। मैं इसमें नहीं घुसना चाहता हूं। हमारी सरकार बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है, रिसेप्टिव है। हर्ष जैसे स्टूडेंट्स हो, बाकी स्टूडेंट्स हो, इन सभी की बातचीत को हम पार्लियामेंट में पहुंचाना चाहते हैं, और उत्तम से उत्तम, और जो चीजें छूट भी गई है, जो भी उनके विषय है, उसको भी हम इंकॉर्पोरेट करेंगे। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है सभी पॉलिटिकल पार्टी से, चलिए पार्लियामेंट हर्ष की आवाज को उठाए, स्टूडेंट की आवाज को उठाए। आप क्रेडिट ले लो। राम भाई, मैं लिख के दे देता हूं कांग्रेस का पूरा क्रेडिट, आम आदमी पार्टी का पूरा क्रेडिट मैं लिख के दे देता हूं, आप ब्रेकिंग न्यूज चला दो। जब था 12th के बाद मैंने ऑल इंडिया पीएमटी दिया था 2 साल कोचिंग करके, तो मैं समझ रहा हूं कि तुम्हारा कितना दर्द है। पर यह भी समझना पड़ेगा कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी। 21 में पेपर लीक हुआ, 24 में लीक हुआ, 26 में, 24 में, आप खुद कह रहे हो 20 में लीक हुआ। मंच पे क्यों नहीं बुलाया आदमी को इन्होंने, अरे भाई मंच पे बुला देते ना, अपने कॉकरोच के मंच पे बुलाओ ना, जंतर मंतर पे। अरे जंतर मंतर पे मंच पे बुलाओ राम भाई, उनको जंतर मंतर पे बुलाने की आज्ञा दो उनको। मैं चाहता हूं हर्ष को बोलने का मौका मिले जंतर मंतर में। मैं आपके दर्शकों को रिपोर्ट करना चाहता हूं कि शो के दौरान ही मैंने हर्ष को एक मैसेज भेज दिया है, अपना सार्वजनिक उनके साथ अपना नंबर शेयर कर दिया है। मैं हर्ष को इसके बाद कॉल करूंगा, उसके पॉइंट्स भी ले लूंगा। मैं हाथ जोड़कर विनम्रता के साथ, हाथ जोड़कर विनम्रता के साथ, नतमस्तक होते हुए सबसे अपील कर रहा हूं, पार्लियामेंट में हम हर्ष जैसे बच्चों की आवाज उठाए, सब साथ में आए, क्रेडिट राहुल गांधी को दे दो। और तीसरी बात, चिराग जी, मैं हाथ जोड़कर बोल रहा हूं कि कल यह बच्चा हर्ष आएगा आपके मंच पे, इसको 10 मिनट बोलने का मौका दे दो अपने मंच पे, क्योंकि वहां पे संजय सिंह बैठे रहते हैं, केजरीवाल बैठा रहता है, वहां पे डिप्के और वो सब निकले ही आम आदमी पार्टी से हैं। मैं चिराग जी को आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यह हर्ष बोल देगा 10 मिनट, उसकी बात मैं भी एग्री नहीं करता हर्ष, मैं तेरी बात से 90% एग्री नहीं करता, पर तू फिर भी मेरे पास आ। अब हर्ष को तुम भी बोलने दो ना भाई, क्या हो जाएगा, बेचारा हर्ष बोल देगा तो यही तो है वो स्टूडेंट। आप अपने क्रेडिट के लिए हर्ष को भी बोलने नहीं दोगे। यही बात है कि एक अच्छा मूवमेंट अगर सोनम को नहीं बोलने देते, सोनम को आपने गाली दे दिया, सोनम को गद्दार बोल दिया, सोनम को बेवफा बोल दिया। आज आपने जो किया है वो जनता देख रही है कि हर्ष डिस्क्रेडिट करेगा। नहीं, ये बेटा हमारा डिस्क्रेडिट करेगा। नहीं राम जी, ये डिस्क्रेडिट करेगा, ये लड़का डिस्क्रेडिट करेगा। फेल हुआ है शहजाद जी, धर्मेंद्र प्रधान जी 152 बार पेपर लीक हुआ है। अरे हम पूरे फेलियर, अब हर्ष को बोलने दो, हर्ष को बोलने दो, इस्तीफा दिलवाओ, इस्तीफा दिलवाओ। अरे इस्तीफा देने से क्या हो जाएगा? अभी तक कोई सॉल्यूशन पर बात नहीं कर रहा। हर्ष को बोलने दो ना, बीजेपी बात करे ना कांग्रेस बात करे, आप बात करें, सॉल्यूशन पे कौन बात कर रहा है? अच्छा बताइए, कोई भी बताइए इनमें से सॉल्यूशन क्या है? कल परसों हर्ष की वीडियो देखकर मेरे आंखों में आंसू और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हर्ष भाई, मैंने आपको नंबर शेयर किया, मैं आपके साथ संवाद रखूंगा, परंतु मैं जरूर कहूंगा कि सोनम को भी गाली दी और आज इस मंच पे हर्ष को भी गाली दी। मैं इसके लिए हर्ष से मैं माफी मांगता हूं। मेरे राजनीतिक दोस्तों ने मांगी, मेरी पार्टी ने तो नहीं बोला ये सब, पर मैं माफी मांगता हूं आपसे इन राजनीतिक प्राणियों की वजह से। हर्ष दुबे है इनका।